साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर आप सबके समक्ष उस संघर्ष भरी दास्तान में सफलता के मंत्र के दूसरे पार्ट की बात शुरू करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप सबको पसंद आएगा और इस वीडियो को भी आप सभी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही मेरा करबद्ध निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। साथ ही सबसे ज़्यादा बंधुओं, आप सबसे निवेदन अगर है इस बात का कि मेरे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे। मेरा आपसे लगातार अनुरोध रहता है, लेकिन इस पर जो ये वीडियो मैं दे रहा हूँ इससे मेरी ही नहीं, मेरे तमाम उन युवाओं की जो आगे इस भविष्य के लिए जिनको पीढ़ी तैयार है, मेरे ख्याल से इन वीडियो से उनको कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों का, परिवारजनों का, शुभचिंतकों का, सब्सक्राइबर्स का कहीं न कहीं कोई न कोई लाभ अवश्य छिपा है इस वीडियो में और वो आपको मिलेगा ही। लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक 93-94 के आसपास विद्यालय के बारे में सोचा, जो एक बहुत बड़ी सोच थी, लेकिन शिक्षा का प्रचार करने का मन में जो जज्बा था, जो सोच थी मेरी कि इससे मैं किसी के साथ कुछ हित कर सकता हूँ, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, और भले ही मेरा अपना खुद का उसमें स्वार्थ हो या कुछ लाभ हो, लेकिन दूसरे को मैं कुछ लाभ दे सकता हूँ। इस पर मैंने विद्यालय खोला। विद्यालय का नाम उस समय मुझे याद है आरजी मेमोरियल पब्लिक स्कूल रखा, और उद्देश्य था विद्यालय का, अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, आप सबको बड़ा आश्चर्य लगेगा, फीस लेना नहीं। मैंने निःशुल्क शिक्षा का कार्यक्रम रखा था, लेकिन विकलांगों हेतु निःशुल्क शिक्षा, ऐसा विद्यालय का मेरा मोटो था, उद्देश्य था, हेडिंग थी। लेकिन बहुत सारा प्रचार प्रसार करने के बाद, चूँकि वो नया क्षेत्र था, विश्व बैंक बर्रा का जे सेक्टर में मैंने विद्यालय खोला था, तो मुझे बहुत सारे बच्चे विकलांगों के नहीं मिले। ऐसी स्थिति में मैंने फिर से विकलांगों को तो फ्री रखा, निःशुल्क रखा, लेकिन अन्य बच्चों का भी एडमिशन ले लिया और मेरा विद्यालय चलने लगा। मेरे विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भरपूर सहयोग किया, पूरा योगदान दिया और हमें उस शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने का पूरा मौका दिया। आसपास के जो क्षेत्र के विद्यालय थे उनसे मेरा कंपटीशन भी हो गया, लेकिन मैं उनसे कंपटीशन में पीछे ही रहा, क्योंकि वो लोग सब धनाढ्य लोग थे और उनके पास कोई धना अभाव नहीं था। मैं सिर्फ विद्यालय अगर चला रहा था या खोला था तो सिर्फ शिक्षा को दान करने के उद्देश्य से, तो मैं उनसे थोड़ा पिछड़ गया। लेकिन मैंने संघर्ष को नहीं छोड़ा और मैं आगे बढ़ता गया। साथियों, इसी बीच में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 91 के बाद दिसंबर 91 में मेरा एक विकास अधिकारी LIC के अवधेश मिश्रा जी से संपर्क हुआ और मैंने एजेंसी भारतीय जीवन बीमा निगम की LIC के रूप में ले ली। अब आप समझ गए होंगे, जब दिसंबर में मैंने एजेंसी ली 91 में, तो 92 और 93 के आसपास मैंने बीमे के व्यवसाय को शुरुआती दौर का मैंने प्रारंभ कर दिया और चल रहा था। लेकिन 93-94 आते आते मेरा थोड़ा सा काम और अच्छा हुआ और इस समय मैंने एक बीमा के क्षेत्र में ही अपनी पहचान बना ली। इधर मेरा चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से मैं जुड़ा था, ट्यूशन और स्कूल मेरे कोचिंग चल रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बीमा करने में असुविधा नहीं हुई। और जैसा कि आज के जो हमारे तमाम अभिकर्ता जो अपने आप को बड़ा परेशान महसूस करते हैं और कई बार वो बीच में ही इस रास्ते को छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं, दोष देते हैं कि LIC में कुछ नहीं है, लेकिन मैं उनको ही भी ये संदेश देना चाहूँगा कि कार्य कोई भी करा जाए, निरंतर किया जाए, मेहनत से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए,
तो निश्चित सफलता मिलेगी। इस पर मैंने कई बार कहा है, आज फिर कह रहा हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इस पर मैं चलने लगा। मैंने अपने विद्यालय का संघर्ष नहीं छोड़ा, विद्यालय चलाता रहा। बीमे के क्षेत्र में मैंने लगातार जो संघर्ष चल रहा था वो मेरा चलता रहा, और इस तरह मैं दोनों जगह पर अपने आप को बहुत फिट महसूस कर रहा था, और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से मेरे दोनों काम बहुत अच्छे चल रहे थे। इसी बीच में मैं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हुआ, राजनीति में भी मेरी सक्रियता थोड़ी बढ़ी, और मेरे, हम यही कहेंगे, हमसे उम्र में थोड़े 1-2 साल 4 साल इधर उधर का अंतर होगा, लेकिन बहुत लगभग हम उम्र आदरणीय सतीश निगम से मेरा परिचय हुआ, और उस परिचय के साथ साथ मैंने 3 जगह अपनी पहचान बना ली, बीमा क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में। अनवरत कार्य करता रहा साथियों। आज आप सबकी दुआओं से, आप सबके स्नेह और प्यार से आज भी हम भारतीय जीवन बीमा निगम के जो सबसे बड़ा एक पहचान है, चेयरमैन क्लब माने सीएम क्लब, जो इसको हम अध्यक्ष क्लब सदस्य कह सकते हैं हिंदी में, सदस्य हूँ। और ये सीढ़ी पाने के लिए भी 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो भी उसको लगातार कम से कम 4 वर्ष काम करना होता है, एक निश्चित मापदंड के आधार पर। अब अच्छा काम किया होगा, अच्छा काम कर रहे थे, तभी मुझे ये उपाधि मिली। आज लगभग 15 वर्ष से मैं चेयरमैन क्लब का मेंबर हूँ, सीएम क्लब का, और साथ ही मैंने भी ख्वाब देखे एमडीआरटी और सीओटी टीओटी के, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। आगे ईश्वर की कृपा रही, काम ने अभी अब मैं स्टार्ट ही लगातार करा रखा है और मैं करता भी रहता हूँ। अगर हो सकेगा तो एक बार ये भी मैं डिग्नेशन प्राप्त करूँगा। बीमा के क्षेत्र के साथ में जब मेरी अपनी पहचान बनी, तो मैंने अपने इस आमदनी के जरिया को या इस कमाई को ये माना कि ये मेरी असली पूंजी है, असली कमाई है। और इसी कमाई से, एलआईसी की कमाई से, मैंने विद्यालय से इतना बहुत अच्छा नहीं कमा पाए, ट्यूशन के क्षेत्र में भी एक लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं कमाई हुई। राजनीति में मैं कभी 2 पैसे कहीं से किसी प्रकार से कभी कमाने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं और करा भी नहीं और चाहिए भी नहीं था। मैंने जितना हो सका, जिसका जो काम था, मैं अपने स्तर से जा कर के उसके बिना पैसे के अगर कोई काम थाने कचहरी या चौकी के थे तो लोगों के कराने का प्रयास किया, जिसके वजह से शायद हो सकता है मुझे बहुत अच्छा पुलिस वालों का या किसी अन्य साथियों का भी स्नेह प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता था, बिना पैसे के ही काम कराने का प्रयास करता था। ये सब व्यक्तिगत संबंधों और व्यवहार की वजह से, कुछ राजनीतिक लोगों को पहचान की वजह से लोगों के काम हुए। मैं काम नहीं बताऊंगा, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सत्य है साथियों कि जब बिना पैसे के काम कराओ तो उसमें काम में दिक्कत थोड़ी आती है, लेकिन लोगों के काम हुए, मुझे उसमें पहचान मिली। आज सामाजिक क्षेत्र में आज भी मेरी पहचान है, राजनीति के क्षेत्र में मैं आज भी सक्रिय हूँ। सबको पता है, मुझे बताने में भी कोई संकोच नहीं है कि पहले मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा, लेकिन कार्य करते करते 2005 में उस समय के तत्कालीन जिला अध्यक्ष मेहताब आलम ने मुझे जिले की अध्यक्ष की एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सौंपी। 2005 जुलाई 10 जुलाई 2005 की घटना है ये, और आज तक मैं तमाम अध्यक्षों के साथ कार्य करते हुए वर्तमान में भी अभी मैं काम कर रहा हूँ। मेरा इंटरवल, मेरा गैप बीच में मात्र 6 महीने का हुआ किसी कारणवश, और 6 महीने बाद पुनः मैं फिर से अध्यक्ष बन गया और आप सबकी सेवा करता रहा। साथियों, मेरा इस बात से ये मानना है कि लगातार प्रयास करने से, लगातार काम करने से ही आप कहीं कुछ पहचान बना सकते हैं या अपनी एक अच्छी स्थिति आप बना सकते हैं। सब जगह पैसा ही नहीं होता। जो मुझे आज तक प्राप्त हुआ है वो कहीं भी मैं पैसे के पीछे नहीं भागा। मित्रों, मेरा अपने उन साथियों से निवेदन है कि जो भी काम करो लगातार करो, लगन से करो, मेहनत से करो और कार्य करते ही रहो, चाहे जितनी बार आपको असफलता मिले।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, इसके पीछे आप सबको पता है कि हमारे बहुत सारे जो आविष्कारक, जो वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई कई बार अगर उन्होंने ये प्रयास किए, और बहुत सारे उन्होंने कई लगातार जब ऐसे उन्होंने प्रैक्टिकल करते गए, तब जाकर कहीं उनको सफलता मिली होगी। ठीक उसी प्रकार से इस पर भी मैं कई बार ये कहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरा उन सब से कहना है जो साथी निराश हो जाते हैं, बीच में ही इस बात से वो काम बंद कर देते हैं कि मेरे बस का नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम को छोड़ रहा हूँ। ये आपको सबको नहीं करना चाहिए, चाहे आप जिस क्षेत्र में हो। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको लगातार एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा, एक एक क्लास आगे बढ़नी पड़ेगी, और तब जाकर कहीं सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर हमेशा हाई थिंकिंग रखना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सोच आपकी ऊंची हो, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो भी आपको लगातार उन्नत काम करने के बाद ही मिल सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो भी आप एक एक स्टेप बढ़ने के बाद शुरुआत छोटे से करके और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको उस क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। साथियों, मुझे ये सब काम जो मैंने आपको बताए कि आज के तारीख में तीनों जिम्मेदारियां अभी भी मैं निभा रहा हूं, लेकिन विद्यालय के क्षेत्र में मुझे उस क्षेत्र के अलावा विश्व बैंक के बाद ऐसा मेरे मन में विचार में आया कि मैं एक बड़ा विद्यालय और खोलता हूं। अब हमारे विचार बहुत ऊंचे थे, दिमाग बहुत ऊंचा चल गया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक बड़ा विद्यालय होना चाहिए। मैंने न्यू आज़ाद नगर क्षेत्र गोपाल नगर में एक विद्यालय डाला, और इस विद्यालय को मैंने फरवरी 2005 में इसका निर्माण कराया। सालों निर्माण के बाद इसका उद्घाटन हुआ। माननीय उस समय के मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे जिसको, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें आदरणीय सतीश निगम जी भी मौजूद रहे, अमरजीत सिंह जनसेवक, कनक मिश्रा। उस समय मेरे तमाम शुभचिंतक विश्व बैंक बर्रा इस क्षेत्र के और पूरे कानपुर नगर से मेरे साथी यहाँ मौजूद रहे, पधारे। साथियों, मैंने विद्यालय चलाया। यहाँ मैंने इंग्लिश मीडियम से शाखा चलाई थी। इसका नाम मैंने आरजी मेहुल पब्लिक स्कूल किया था। यहाँ मैंने विकलांगों के लिए ऐसा कोई आ गया तो उसको नहीं फीस ली, या फीस उसकी माफ़ कर दी, अलग बात है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का उद्देश्य था कि मैं अच्छे अध्यापकों के साथ काम करूं और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दूं और अच्छा शिक्षण कार्य करा के बच्चों को शिक्षित करूं। प्रयास जारी रहा। 2 साल, 3 साल, 4 साल मैंने लगातार चलाया। बहुत सारे बच्चे आज की तारीख में मेरे बीटेक करके और कहीं जॉब भी कर रहे हैं इस विद्यालय से, जो पुराने जुड़े हुए थे और जो इस विद्यालय में भी पढ़ रहे थे। कहीं अन्य जगह सर्विस भी लोगों की लग गई है, लेकिन अंततोगत्वा इस पे भी जब मुझे यहाँ संघर्ष करना पड़ा तो विद्यालय की परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अब हमें ऐसा लगा कि विद्यालय एक सजावट की व्यवस्था हो गए हैं, और विद्यालय भी आप एक धंधा टाइप का, एक व्यापार बन गए हैं, और उस पर कंपटीशन होने लगा। उस कंपटीशन के दौर में, सजावट के दौर में मैं पिछड़ गया, और ये लगभग मुझे चलाते चलाते लगभग 7-8 साल यहाँ बीत गए थे। तो ऐसा लगा कि अगर हम इस क्षेत्र में सबके साथ बराबर नहीं चल पा रहे हैं तो हम अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमें न तो कोई शिक्षकों की दिक्कत थी, न हमारे विद्यालय की कोई व्यवस्था से दिक्कत थी, और यहाँ तक कि मेरे जो गार्जियन थे वो भी बहुत अच्छे इंसान सभी थे, और सबके बच्चे जो पढ़ रहे थे। मैंने व्यक्तिगत स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये निर्णय लिया इस लाइफ में, अपने इस एक चेंज आया या मोड़ आया कि अगर विद्यालय ही हम अब बंद कर दें, और अगर हमारा व्यापार अपना है LIC भारतीय जीवन बीमा निगम का, बीमा का, मैं इसको जारी रखूं। तो साथियों, मैंने ये निर्णय जब ले लिया तो मुझे विद्यालय को बंद करना पड़ा।
ये मेरी एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और ये बहुत बड़ी एक गलती थी। ऐसा मुझे शायद नहीं करना चाहिए। मैं करता तो ना, लेकिन मुझे करना, मेरे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे हैंड चाहिए थे, मुझे सहयोग चाहिए था, धन का नहीं, मन का नहीं, कुछ साथियों का। मेरे स्वयं का कोई बेटा न होने के कारण बेटियां छोटी छोटी थीं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थीं। वाइफ का सहयोग बराबर निरंतर मिलता रहा, लेकिन हम पूरे टाइम हम अपने आप की उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि मेरा बीमा का जो क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तृत था, काफ़ी पुराना था, पुराना काम था, बहुत सारे लोगों के संपर्क में था। तो मैं उनको भी मुझे रिजल्ट देना था, उनकी अपेक्षाएं थीं, उनको भी पूरा करना पड़ता था। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं व्यवस्थित करके विद्यालय के मुझे फील्ड में निकलना ही पड़ता था। ये शायद लोगों को कुछ पसंद नहीं आता था, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पीछे बच्चे मेरे कम हो गए या किसी ने अपने बच्चे को निकाला, नहीं। उन्होंने एक सलाह टाइप की दी कि मिश्रा जी से मेरी मुलाकात होना बहुत आवश्यक है, मुझे उनसे ही वार्ता करनी है, मुझे उनसे ही निर्णय लेना है। यहाँ पर मैं अक्षम महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे कि मैं उनको ये पर्याप्त सेवा नहीं दे पा रहा हूँ। इधर जब ये निर्णय मैंने ले लिया विद्यालय बंद करने का, तो मेरे कुछ शुभचिंतक जो गार्जियन थे मेरे बच्चों के, उन लोगों ने ये कहा कि आप ऐसा निर्णय न लीजिए, हम आपके साथ हैं। शायद मुझे और थोड़ा इसी तरह का सहयोग और लोगों का भी मिल जाता, बल मिल जाता, तो ये कदम मैं पीछे हटा सकता था। लेकिन साथियों, जो मैंने कहा मेरी ये गलती थी, मेरी ये भूल थी, मेरा ये निर्णय गलत था कि जिस काम में आगे बढ़ना चाहिए उसको संघर्ष करते हुए आगे लगातार जारी रखना चाहिए। शायद अगर जारी रखे होते तो आज हमारी स्थिति, हमारा विद्यालय किसी और अच्छी जगह होता और बहुत ही ऊंचाइयों तक जा सकता था, और आज भी हम अपने तमाम होनहार उन बच्चों की मदद कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं, निर्णय ले लिया, विद्यालय बंद कर दिया, शिक्षण संस्थान पूरी तरह समाप्त हो गया। ऐसे में अब मेरे पास दो ही काम बचे थे, भारतीय जीवन बीमा निगम का, LIC का, और साथ में समाज सेवा और राजनीति का, जो साथियों मैं लगातार कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और हमें लगता है अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मुझे बताने में भी कोई संकोच नहीं है, 61 के मेरी एज होने जा रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि जो भी मैंने संघर्ष किया पूरी जीवन में साथियों, मैंने तो इन पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में सिर्फ ये बताने का आप सबको प्रयास किया है कि एक वो व्यक्ति अदना सा जो अपने घर से बहुत ही सामान्य परिवार से, बहुत ही, मैंने जो उदाहरण दिया था आपको कि जिसके घर में एक लालटेन भी नहीं थी, ऐसी शुरुआत करने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। शिक्षा के जो मन में चाहत थी वो ग्रेजुएशन तक शिक्षा भी ग्रहण की, B.Ed के भी एग्जाम दिए, MA के मैंने बताया था परीक्षा में असफल हुआ, लेकिन सफलता फिर भी मैं मानता हूँ, इसलिए कि मैंने जो मन में विचार किया था या जो मेरे मन में भाव थे उसको मैं पूरा करने में और करने में सफल रहा, भले ही डिग्री पर्याप्त नहीं हुई। साथ ही मित्रों, LIC में जो मैंने स्थान बनाया, बहुत बार एक नहीं 100 में लगभग 80% लोग पिछड़ जाते हैं, 80% लोग इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं, मात्र 20% ही इस श्रेणी में आते हैं जिस पे आपका ये छोटा सा भाई बेटा, आपके परिवार का सदस्य आज लगातार काम कर रहा है। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के साथ साथ आप इस वीडियो को देखेंगे, लोगों को शेयर भी करेंगे, और अगर कोई LIC से जुड़ा हुआ शख्स इसमें जुड़ा है, हमारे सब्सक्राइबर में है या हमारे इस वीडियो को देखता है, तो मैं उन अभिकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि निरंतर कार्य से ही सफलता प्राप्त करना संभव है, और अगर आपने ऐसा किया तो एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से जो भी लोग हों, जो भी काम करते हों, उन सबको मेरा संदेश है कि आप, कई बार 2-3 तरह के लोग होते हैं जो कई बार डर की वजह से काम को शुरू ही नहीं करते, दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जो काम करते हैं बीच में छोड़ देते हैं, तीसरे वही लोग होते हैं जो काम को करते हैं और पूरे उसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनमें से आज आपका ये भाई, आपका बेटा सामने है, जो के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर
यूट्यूबर के रूप में ही आपके साथ लगातार फेस करता रहता है, आता रहता है। साथियों, मैं छोटे छोटे वीडियो आप सबको बहुत सारे लगभग 642-43 वीडियो दे चुका हूं। आप हमारे चैनल पे जा कर के देखेंगे, के मिश्रा कौशल को सर्च करिए और देखिए, आपको बहुत सारे वीडियो आपके मतलब के मिल जाएंगे जहां मैंने अपनी बात कह करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उसमें बहुत सारे संदेश छिपे हैं, लेकिन हमसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई होगी और या फिर अभी भी गलती हो रही है। इस पर मेरा आप सबसे पुनः एक बार आग्रह और निवेदन है कि हमें आप सुझाव के रूप में, कुछ कमेंट के रूप में, और जो भी आप मेरे बारे में लिख सकते हैं बताने का प्रयास करेंगे तो मैं और अच्छा से अच्छा आप सबके बीच में वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। आज फिर मेरी बात यहाँ इस बात पर समाप्त करूंगा कि वीडियो देखते देखते आपको पूरा निष्कर्ष इस बात का जो निकलेगा तो ये निकलेगा कि ये संघर्ष भरी दास्तान एक गांव से निकल करके एक साधारण सा युवक कानपुर, लखनऊ और दिल्ली घूमने के बाद आज अपने कानपुर शहर की एक पहचान है। आप सबकी इज्जत और प्यार मिल रहा है, आप सबका सहयोग मिल रहा है और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से भी आप सबके बीच में अपनी पहचान बना चुका हूं। 1000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लगातार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आगे भी आपको मैं छोटे या बड़े वीडियो देता रहूँगा। आज पुनः एक बार यहीं से बात समाप्त करूँगा कि ये संघर्ष भरी दास्तान सफलता के मंत्र और मेरे जीवन की एक कहानी जो कभी धीरे धीरे शुरुआत हुई, संघर्षों से लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पर है कि अपनी बात कहने का साहस माँ सरस्वती के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान की बड़ी कृपा है कि जो कुछ भी मैं सोचता हूँ कहीं लिखता नहीं हूँ, सीधे बोलता चला जाता हूँ, कहता चला जाता हूँ। बहुत सारे मेरे बीच के रोल हैं जो इस वीडियो में बता सकता था, लेकिन मैं बात यहीं ख़त्म करूँगा। अगले वीडियो में एक वीडियो इस बात का मैं दूंगा कि मैंने अपने जीवन में इन सब के अलावा और क्या क्या संघर्ष किए, वो संघर्ष की कहानी अलग से एक वीडियो दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार साथियों, थैंक यू।